This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear teacher and student. We are going to start lecture number 4 of chapter number 8, the structure of earth, science, class 5. Our topic is absorptions of waters by soil and exercise of chapter number 8. Today we will learn about the topic absorptions of water by soil and exercise of chapter number 8. What absorption means, how soil absorbs waters, and which type of soil absorbs the most waters. We will also do a fun activities to see how different soils behave with waters. So are you ready to learn something new about the soil under your feet? Let's begin. The topic is absorptions of waters by soil and exercise of chapter number 8. The objective of this topic is student will be able to understand what absorptions means, explain how soil absorbs waters, know which type of soil absorbs the most waters, observe soil behavior during rain or watering. What is absorptions? Absorption means taking in or soaking up something. Absorptions mean taking in या soaking up some things. When water falls on soil, some of it goes inside the soil. This is called absorptions of water by soil. जब पानी ज़मीन पर गिरता है, उनमें से कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, माया, जब भी कोई चीज़ किसी माया यानी पानी को अपने अंदर समो लेती है उसे जज़ब कहते हैं. एब्जॉर्प्शंस का मतलब जज़ब है. कोई भी चीज़ किसी माया यानी पानी को अपने अंदर समो लेती है उसे जज़ब यानी एब्जॉर्प्शंस कहते हैं. जब पानी मिट्टी पर गिरता है तो कुछ पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है, उसे हम कहते हैं कि ये मिट्टी का पानी को जज़ब करना है, यानी मिट्टी ने पानी को जज़ब कर लिया है. ये है एब्जॉर्प्शंस. एब्जॉर्प्शन का मतलब जज़ब करना. वाई इज इम्पोर्टेंट, ये जज़ब करना क्यों ज़रूरी है? पानी का जज़ब करना क्यों ज़रूरी है? एब्जॉर्प्शंस, वाई इज एब्जॉर्प्शन इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है? इट हेल्प्स प्लांट्स गेट वाटर थ्रू रूट्स. पानी ज़मीन जज़ब करेगी तो वो ज़ेरे ज़मीन जो जड़ें हैं दरख्तों की उनको पानी प्रोवाइड कर सकेगी. इट हेल्प रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर्स, जो ग्राउंड वाटर है वो रिफ्रेश हो जाएगा. इट प्रिवेंट फ्लडिंग बाय सोकिंग रेन वाटर्स इनटू द ग्राउंड. कि अगर ये ग्राउंड वाटर जो है वो ग्राउंड पर जो वाटर्स है उसको अगर ये वो जज़ब नहीं करेंगे तो इससे फिर वो फ्लड आ सकते हैं. तो फ्लडेड यानी इससे भी वो पानी को जज़ब करने से वो फ्लडेड को कम करने में भी मदद मिल सकती है. यानी पौधों को जड़ों के ज़रिए पानी जो मिलता है
वो भी पानी एब्जॉर्प्शन की सूरत में ज़मीन के अंदर आया तो वो जड़ों को पानी मिल रहा है। ज़मीन के अंदर पानी की जो सतह है, ज़ेर ज़मीन जो पानी है उसको फ्रेश करने में, उसको भरने में मदद मिलती है। बारिश के पानी को ज़मीन में जज़ब करके सैलाब से बचाव मुमकिन होता है, सैलाब से बचा जा सकता है कि सैलाब से हम वो पानी को जो ज़मीन जो है वो पानी को जज़ब कर लेते हैं, उससे फिर हम सैलाब से कैसे बच सकते हैं। इट प्रिवेंट फ्लडिंग बाय सोकिंग रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। यानी ज़ाहिर है वो ज़मीन की सतह पे खड़ा रहेगा तो वो पानी की मिकदार बढ़ने से फिर सैलाब आ सकते हैं। हाउ सॉइल एब्जॉर्ब वाटर्स। अब आप एब्जॉर्प्शन को समझ गए कि जज़ब करना क्या है, फिर जज़ब करना ज़मीन का पानी को क्यों ज़रूरी है वो भी आप समझ गए। उसके बाद अब अगली बात ये है कि हाउ सॉइल एब्जॉर्ब वाटर्स। डिफरेंट सॉइल एब्जॉर्ब वाटर डिफरेंटली। ये जो मिट्टी है, मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी पानी को जज़ब करने की सलाहियत भी मुख्तलिफ ही रखती है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो है ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि सॉइल की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, इन मिट्टियों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जिनमें से एक सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है और सिल्ट सॉइल है। रेतली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है और दलदली मिट्टी है, जिसको सिल्ट सॉइल कहते हैं। दलदल वाली जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी है और रेतली मिट्टी, ये किस्में मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 2 के अंदर शेयर कर चुका हूँ। अब ये जो हर मिट्टी है, चाहे वो सैंडी सॉइल है, रेतली मिट्टी, चाहे वो क्ले सॉइल है, चिकनी मिट्टी, चाहे वो सिल्ट सॉइल है, दलदल वाली मिट्टी जो है वो, इनकी जज़ब करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। जो रेतली मिट्टी है एब्जॉर्ब वाटर क्विकली बट डज नॉट होल्ड इट वेल। जो रेतली मिट्टी है ये पानी को जल्द जज़ब करती है लेकिन उसको रोकती नहीं है, जबकि जो क्ले सॉइल है, जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं, एब्जॉर्ब स्लोली होल्ड मोर वाटर्स। यानी वो जो रेतली मिट्टी के अंदर पानी नहीं ठहरता, जबकि ये जो चिकनी मिट्टी है ये पानी को आहिस्ता आहिस्ता जज़ब करती है और इसमें पानी ज़्यादा देर तक रहता है, यानी रुका रहता है, देर तक ये रोकती रहती है पानी को। और जो तीसरी किस्म है वो है सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल ये दलदल वाली जो मिट्टी होती है, ये है बेस्ट फॉर प्लांट, बेस्ट फॉर प्लांट। एब्जॉर्ब्स एंड होल्ड वाटर वेल। ये जो मिट्टी है ये पौधों के लिए, ये हमारी फसलें उगाने के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये पानी को अच्छी तरह जज़ब करती है और रोक सकती है। वो जो रेतली मिट्टी है वो रोकती नहीं है, पानी को जज़ब कर लेती है, बस उसमें से निकल जाता है पानी। तो जैसे रेत के अंदर पानी डालें तो आप वो थोड़ी देर में रेत खुश्क हो जाएगी, उसमें से पानी निकल जाएगा। चिकनी मिट्टी जो है ये पानी को आहिस्ता आहिस्ता जज़ब करती है लेकिन देर तक रोकती है, इसमें से भी निकल जाता है, खुश्क हो जाता है। जो ये जो वो दलदल वाली मिट्टी होती है जिसको सिल्ट सॉइल कहते हैं, ये हमारी वो फसलें उगाने के लिए और पौधों के लिए बेहतरीन है। ये पानी को जज़ब करती है और पानी को रोक कर रखती है। अब आपने देखा कि एब्जॉर्प्शन के बारे में आपने सुना। एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? जज़ब करने को कहते हैं। और वो जज़ब करना क्यों ज़रूरी है? अब वो जो ज़मीन मिट्टी जो है वो जो उनकी सलाहियतें हैं कि कौन सी मिट्टी पानी को कैसे जज़ब करती है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिनमें से 3 किस्में आपके साथ शेयर की। एक सैंडी सॉइल है, रेतली मिट्टी, ये पानी को वो एब्जॉर्ब करती है और उसमें से निकल जाता है, ये पानी को रोकती नहीं है। और क्ले सॉइल है, चिकनी मिट्टी, ये पानी को आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करती है और इसमें देर तक पानी रहता है। और जो सिल्ट सॉइल है ये बेस्ट फॉर प्लांट है, ये पानी को अपने अंदर जज़ब करती है और उसको रोक कर रखती है।
अब इस जज़ब करने पे एक्टिविटी क्लास के अंदर या घरों में उनको होमवर्क के तौर पर दी जा सकती है, या क्लास के अंदर उनसे एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जा सकती है बच्चों से। विच सॉइल एब्जॉर्ब मोर मटीरियल, इसके लिए ले लें 3 जार्स विद होल्स एट अ बॉटम, इक्वल अमाउंट ऑफ सैंडी, क्ले एंड सिल्ट सॉइल, यानी तीनों किस्म की मिट्टी जो है वो ले लें बराबर बराबर मिकदार के अंदर। 3 जार ले लें ना, उन जार के अंदर, एक जार के अंदर सैंडी सॉइल डाल लें, एक के अंदर जो है वो क्ले सॉइल, एक के अंदर सिल्ट यानी एक के अंदर रेतली मिट्टी डाल लें, एक के अंदर जो है वो चिकनी मिट्टी डाल लें, एक के अंदर जो है वो दलदल वाली मिट्टी डाल लें। मेजरिंग कप विद वाटर्स, उनको वो कप की मदद से उनको पानी डालें, सबको इक्वल पानी डालें। कप ले लें जिसकी मदद से आपने पानी डालना है। ट्रे या प्लेट टू कलेक्ट ड्रेन वाटर्स, अब आपने लिया ना कि वो 3 जार लिए जिनको नीचे से सुराख था, उसमें आपने तीनों में अंदर मिट्टी डाल ली। एक के अंदर आपने रेतली मिट्टी डाल ली, एक के अंदर आपने चिकनी मिट्टी डाल ली, एक के अंदर आपने सिल्ट सॉइल को डाल लिया, दलदल वाली मिट्टी डाल ली। अब तीनों के अंदर आप पानी डालें, एक कप ले लें, उस कप को फिल करें, वो एक जार में डाल दें और नीचे कोई बर्तन रखे या प्लेट रखे उस जार के, हर जार के नीचे। अब वही कप पानी का लें, दूसरी क्ले वाली मिट्टी के ऊपर डाल दें, वही कप पानी का लें, सिल्ट वाली मिट्टी के ऊपर डाल दें और नीचे प्लेट रख दें। फिर क्या करें, फिल ईच जार विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब आपने क्या किया कि हर जार के अंदर एक जैसा पानी, यानी वही कप जो है वो एक एक कप आपने हर जार के अंदर डाला। हर बर्तन के ऊपर 3 बर्तन लिए ना, एक बर्तन के अंदर आपने रेतली मिट्टी डाली, सैंडी सॉइल, एक के अंदर आपने क्ले सॉइल डाली, चिकनी मिट्टी, एक के अंदर आपने सिल्ट सॉइल यानी वो दलदल वाली मिट्टी डाली। तो ये तीनों किस्म की मिट्टी के तीनों अलग अलग बर्तनों में आपने डाल ली। अब वो बर्तन ऐसे हैं जिनको नीचे से सुराख है, उसमें ऊपर आपने रख दिया, उसके नीचे आपने कोई बर्तन रख दिए ताकि वो पानी नीचे गिरे तो उन बर्तनों में गिरे। आपने वो पानी लिए, एक जग ले लें, कप ले लें, जग आपने पानी का ले लिया। अब एक जग आपने फिल किया, वो एक बर्तन में डाल दिया, दूसरा जग लिया, दूसरे बर्तन में डाल दिया, तीसरा, यानी हर बर्तन के अंदर आपने पानी सेम डाला, एक एक जग ही डाला। अब देखें, मेजर हाउ मच वाटर पासिस थ्रू एंड हाउ मच स्टे। अब देखें किस मिट्टी से पानी ज़्यादा नीचे गिरता है। आप देखेंगे कि जो सैंडी सॉइल होगी उसका ज़्यादा पानी नीचे उसके अंदर से गुजर कर नीचे जो बर्तन पड़ा उसके अंदर आ जाएगा, और जो क्ले सॉइल होगी उसमें पानी उससे कम आएगा, और दलदल वाली का तो शायद आए भी ना वो सारा ही मिट्टी के अंदर जज़ब हो जाए। ऑब्जर्व विच सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर्स। देखें कौन सी मिट्टी ने ज़्यादा पानी अपने अंदर रखा। वो जो नीचे पानी निकलता है ना, जो नीचे मैंने आपको कहा वो सुराख के नीचे से वो जो पानी नीचे नीचे वाले बर्तन में गिरेगा, उसमें देखें किस बर्तन के अंदर पानी ज़्यादा है। वो आप देखेंगे कि उसमें जो रेतली मिट्टी है उसका पानी ज़्यादा नीचे पड़ा होगा उसके नीचे वाले बर्तन में। क्यों? क्योंकि वो पानी को रोकती नहीं है, उसमें से पानी गुजर जाता है। और जो क्ले सॉइल है वो पानी को उस नीचे जो बर्तन पड़ा होगा उसमें पानी रेत वाले पानी से कम होगा, क्योंकि वो पानी को रोक लेती है, जज़ब करती है। लेकिन जो दलदल वाली मिट्टी है, सिल्ट सॉइल है, उसके नीचे शायद आपको पानी मिले ही ना। दलदल मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी जज़ब और महफूज रखती है, रेतली मिट्टी पानी को गुजरने देती है। सिल्ट सॉइल एब्जॉर्ब्स एंड होल्ड वाटर बेस्ट, सैंडी लेट्स इट पास थ्रू। ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप समझ गए कि एब्जॉर्प्शंस का मतलब टू सोक इन, कुछ
माया चीज़ का जो वो उस मिट्टी के अंदर मिल जाना, टू सोक इन। सॉइल का मतलब द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट ग्रो, यानी जिसके ऊपर हम चलते हैं, इसको वो सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। सैंडी सॉइल का मतलब सॉइल मेड मोस्टली ऑफ सैंड, इसके अंदर ज़्यादातर रेत होती है। क्ले सॉइल का मतलब थिक एंड स्टिकी सॉइल। सिल्ट सॉइल का मतलब अ मिक्स ऑफ सैंड, क्ले एंड हमस। हमस कहते हैं प्लांट रिच सॉइल। तो ये आपने मुख्तलिफ़ किस्म की आपने मटीज़ के बारे में जाना कि ये है। अब ये पानी को जज़ब करने की, एब्जॉर्प्शंस करने की सलाहियत भी मुख्तलिफ रखती हैं। सिल्ट की जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, क्ले की सिल्ट से कम है, सैंड से ज़्यादा है, और सैंडी सॉइल की जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है वो सबसे कम है, उसमें से एब्जॉर्ब नहीं होता, वो उसमें से गुजर जाता है। अब इसके लिए आप बच्चों से क्लास के अंदर भी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, होमवर्क एक्टिविटीज़ भी बच्चों को दे सकते हैं। ये एब्जॉर्प्शन पे मैंने आपको कहा ना कि जज़ब करने पे, ड्रॉ एंड कलर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स, उन्हें कहे जी आप मुख्तलिफ़ किस्म की सॉइल को ड्रॉ करें। ये बच्चों के अंदर क्लास के अंदर एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है, ये होमवर्क भी दिया जा सकता है। तो ये था हमारा वो टॉपिक जो हमारा वो पहला हिस्सा था, जिसमें है एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर बाय सॉइल। इसके लिए असेसमेंट टेस्ट भी नीचे दिया हुआ है। पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर क्विकली, जो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेती है, वो कौन सी वो सॉइल है? वो सैंडी सॉइल है। सॉइल इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, ये सिल्ट सॉइल है। द प्रोसेस ऑफ सोकिंग वाटर इनटू सॉइल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसकी खाली जगह एब्जॉर्प्शन होगी। खाली जगह सॉइल होल्ड द मोस्ट वाटर, ये सिल्ट सॉइल है। वाटर हेल्प प्लांट्स थ्रू वाटर हेल्प्स प्लांट्स थ्रू देयर, खाली जगह, ये उसकी रूट्स हैं। उनको पानी कहाँ से मिलता है? पानी को उनकी रूट्स की मदद से मिलता है। अब जो दूसरा इसका है वो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। सिल्ट सॉइल इज़ बैड फॉर फार्मिंग, नो, ये फॉल्स है। सिल्ट सॉइल इज़ बेस्ट फॉर फार्मिंग। क्ले सॉइल होल्ड्स वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये ठीक है कि वो ज़्यादा देर तक पानी को अंदर रोक कर रखती है। एब्जॉर्प्शंस हेल्प रेन वाटर्स गो इनटू द सॉइल, ये भी ठीक है कि वो उसके अंदर जो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है उसको हम क्या कहते हैं। उसके बाद आगे है सैंडी सॉइल होल्ड वाटर वेल, नो, सैंडी सॉइल वाटर को होल्ड नहीं करती, उसमें से तो पानी रुक गुजर जाता है। प्लांट गेट वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, ये ठीक है। ये चार शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज एब्जॉर्प्शंस, व्हाई इज एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट एंड व्हाई। ये चंद सवाल हैं कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ सोकिंग अप वाटर्स इनटू समथिंग लाइक सॉइल। Absorption is most important because it gives water to plant roots and help refill groundwaters. Silt soil is best because it absorbs water well and hold it for the plant. ये था हमारा वो उस हमारे टॉपिक का पहला हिस्सा, एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर बाय सॉइल।
अब मैं आपके लिए क्लैप कर सकता हूँ कि वेल डन एवरीवन। आज हमने टुडे we learn the absorption is the way soil soaks up waters। अब ये जितनी भी हमने डिस्कशंस की, इससे हमने क्या अखज़ किया, वी आल्सो फाउंड आउट दैट sandy soil absorbs quickly but does not hold water well. Clay soil absorbs slowly but hold a lot of water. Silt soil is best. It absorbs and hold water well, so it's great for plants. Absorption is very important for farming, for plant to grow and to keep water underground. ये था हमारा पहला हिस्सा हमारे इस टॉपिक का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और इसके बारे में आप अच्छे से वो साइंटिस्ट बन चुके होंगे। अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ हम जाते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है वो एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8 द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट आंसर। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक स्टेटमेंट है और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन ऑप्शन में से वो बताना है कि कौन सी ऑप्शन उसमें से ठीक है। ये हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। द आउटर लेयर ऑफ वाटर्स इज कॉल्ड, यानी जो आउटर लेयर ऑफ द अर्थ की जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल कोर, मेंटल, क्रस्ट, इनर कोर। ये जो आउटर लेयर ऑफ अर्थ है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, क्रस्ट। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द सॉइल, सॉइल की मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं। सिल्ट, सैंड एंड रॉक, क्ले, हमस एंड सैंड, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट, हमस एंड क्ले। इसमें से सही जवाब क्या होगा, जो भी मैंने आप लोगों के साथ ऊपर शेयर करके आया हूँ। एक हमारे पास सैंडी सॉइल है, एक सिल्ट सॉइल है, एक क्ले सॉइल है। तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले ये इसका सही आंसर होगा। ये सॉइल की मेन टाइप्स हैं। विच टाइप्स ऑफ सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये भी अब आपके साथ शेयर करके आया हूँ कि कौन सी वो सॉइल जो है वो सबसे बेस्ट है प्लांट्स के लिए या वो पौधे उगाने के लिए, फसलें उगाने के लिए। सैंड, सिल्ट, क्ले, रॉक्स, उसमें से वो सिल्ट है। क्यों? क्योंकि ये पानी को जज़ब करती है, रोक कर रखती है, जिससे वो जो है वो हमें अपनी फसलें उगाने में मदद मिलती है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल जो है वो उसका वो रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है सॉइल में। मेकिंग सॉइल सॉफ्ट एंड एरी, मेकिंग सॉइल हार्ड, मेकिंग सॉइल अनफिट फॉर कल्टीवेशन, मेकिंग सॉइल एरी। इसका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका रोल ये है मेकिंग सॉइल सॉफ्ट एंड एरी। इसका सही आंसर ये है। और 5वां क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, कि ज़मीन के ऊपर जो फ्रेश वाटर्स है वो कितना है। अबाउट 1%, अबाउट 30%, अबाउट 70%, अबाउट 97%। ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका कि यूजेबल फ्रेश वाटर 1% है और वो फ्रेश वाटर जो फ्रोज़न की शक्ल में है वो 2% है और साल्ट वाटर 97%। तो हमारे पास यूजेबल फ्रेश वाटर कितना है, 1% है ये हमारे इस ज़मीन के ऊपर। और इसका जो आखिरी क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है वो है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन द नेचुरल मैन्योर।
इसमें मिनरल्स, द डिकेड मैटर्स, सैंड और सॉल्ट। इसका जो सही आंसर है वो डिकेड मैटर जो है वो हमारे इस नेचुरल मिनरल के लिए बहुत अहम है। ये था हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें से जो सही आंसर्स है। अब हमारे एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट आंसर, यानी क्वेश्चंस हैं उनके शॉर्ट आंसर जो है वो शेयर करने हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड। आउटर लेयर ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, और वो फिर लेयर जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी अहम है। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। जो आउटर लेयर है ज़मीन की उसको क्रस्ट बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अब इसकी अहमियत क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लिव्स because it is a solid ground we live on. The crust provides the soil for all plants life and agriculture, and it is the source of essential natural resources like minerals, rocks, fossil fuels that we use for building and energies. ये आपने देखा कि जो है वो ये हमारे लिए कितना अहम है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हमारी आउटर लेयर ऑफ अर्थ को क्रस्ट कहते हैं। ये हमारे लिए जिस पे हम रहते हैं, बिल्डिंग हम उसके ऊपर जो है वो खड़ी करते हैं, मतलब हम डिफरेंट मकासद के लिए हम इसको वो यूज़ करते हैं। उसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है विच सॉइल इज यूजफुल टू मेक पोट्री, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। कौन सी सॉइल है जो बर्तनों के लिए इस्तेमाल होती है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। क्ले सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग पोट। ये जो बर्तन बनाने के लिए हम जो मिट्टी यूज़ करते हैं वो चिकनी मिट्टी यूज़ करते हैं, क्ले सॉइल। व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसकी प्रॉपर्टी हैं इट्स पार्टिकल्स आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सॉइल टाइप्स। इसके पार्टिकल स्मॉलेस्ट होते हैं। नंबर 2, इट बिकम्स स्टिकी एंड मोल्डेबल, यानी जैसे प्लास्टिक होता है, व्हेन वेट, यानी जब उसको गीला करते हैं ना तो वो ऐसे आप उसको जैसे मर्जी मोल्ड कर सकते हैं। इट होल्ड वाटर वेरी वेल एंड ड्रेन वेरी स्लोली, यानी वाटर को ये जज़ब करती है और उसमें से जो वाटर निकलता है वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से निकलता है। इट बिकम्स वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल व्हेन इट ड्राई, जब खुश्क हो जाती है तो ये बहुत सख्त हो जाती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इस प्रॉपर्टीज़ की बिना पर इस क्ले सॉइल को, चिकनी मिट्टी को हम बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है विच मैटर इज ऑब्टेन फ्रॉम डिकेड प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। द मैटर ऑब्टेन फ्रॉम डिकेड प्लांट एंड इंसेक्ट्स इज कॉल्ड हमस। उसको हमस का ह्यूमस भी कहते हैं, हमस भी कहते हैं। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन ये है हमारी एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 8 का, व्हाट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ ओशन, व्हाई कैन वी नॉट ड्रिंक सी वाटर्स। ओशन कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, मैंने आपको 97% आपको बताया, कवरिंग मोस्ट ऑफ द प्लैनेट वाटर्स। We cannot drink sea water because it contain a very high level of salt, क्योंकि ये salty water होता है, which is harmful to our body and causes severe hydrations। इसलिए इसको वो ड्रिंक के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता।
और जो पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारी इस चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का, वो है वेयर इज द वाटर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर इज फाउंड इन ऑल थ्री फॉर्म्स ऑन द अर्थ, तीनों फॉर्म में मिलता है। सॉलिड की शक्ल में, बर्फ़ की सूरत में मिलता है, ग्लेशियर्स में स्नोफॉल होती है वहाँ पे वो ओले गिरते हैं वो उन सूरतों में। लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें ओशंस में, दरियाओं में, लेक्स में, रेंस में, जोड़ों में, कुओं में। गैस की शक्ल में हमें मिलता है हमारे माहौल के अंदर, एटमॉस्फेयर्स के अंदर। तो ये हमारे एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट आंसर। तो वो शॉर्ट आंसर वो हमारे 5 क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने आपके साथ शेयर किए। अब ये 5वीं क्लास की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, CRQ। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो है वो अभी आपके साथ शेयर करने लगा। द आंसर टू द कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन ये अब आपके साथ शेयर करने लगा। पहला क्वेश्चन ये है, एक तस्वीर दिखाई गई है, उस तस्वीर में तस्वीर दिखाकर पूछा गया है कि लेबल द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल, इसमें से वाटर साइकिल को लेबल करें। द डायग्राम इलस्ट्रेट द वाटर साइकिल विद द फॉलोइंग लेबल, यानी इसमें से आपने वाटर साइकिल को लेबल्स कर रहा है। इसमें जो आपको ऊपर की तरफ एरो के निशान बने हुए नज़र आ रहे हैं, एरोज पॉइंटिंग अप फ्रॉम द ओशन, लैंड या एनी सरफेस ऑफ वाटर्स रिप्रेजेंट एवेपोरेशंस। ये जो आपको ऊपर की तरफ वो एरो के निशान बने हुए, ये एवेपोरेशंस को शो कर रहे हैं। जो आपको बॉक्स बने हुए तस्वीर के अंदर नज़र आ रहे हैं, द बॉक्सेस ऑन द क्लाउड रिप्रेजेंट्स कंडेंसेशन, ये आपको जमी हुई सूरत में पानी नज़र आ रहा है हवा के अंदर। और द एरो पॉइंटेड डाउन फ्राम क्लाउड, जो आपको नीचे की तरफ आपको एरो बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये बादलों से प्रेसिपिटेशंस की सूरत में। प्रेसिपिटेशंस मैंने आपको कहा कि वो किसी भी सूरत में हो सकती है। पानी की सूरत में गिरेगी तो बारिश कहलाएगी, अगर वो जमी हुई सूरत में गिरेगी तो वो हेल्स या ओले कहलाएगी, अगर वो याला बारी जिसको कहते हैं वो बर्फ़ की सूरत में भी नीचे गिर सकती है, तो ये प्रेसिपिटेशंस कहलाएगी। ये हमारा पहला था, वो तस्वीर दिखाई गई और तस्वीर में उसको लेबल्स करना था कि वो वाटर साइकिल को, जो वाटर साइकिल मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेज क्वेश्चंस का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है विच सॉइल इज यूज्ड टू प्लस्टर द विलेज हाउसेज, वो जो उसको प्लस्तर करने के लिए। विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज यूजफुल टू डू सो, वो क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल इज यूज टू प्लस्टर हाउसेज। इट यूजफुल properties is that it is very sticky and moldable when wet, allowing it to be shaped and applied, and it hardens when it dries। जो तीसरा वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस है वो है हाउ डू द प्लांट रूट्स एंड अदर क्रिएचर्स इनसाइड द अर्थ ब्रीथ। Plant roots and other creature inside the earth breathe the air that is found in the space between soil particles। चौथा क्वेश्चन है, एक तस्वीर दिखाई गई है, एस्टिमेट द कंपोनेंट ऑफ द सिल्ट, यानी जो फर्टाइल सॉइल जिसको कहते हैं हम, फ्रॉम द गिवन फिगर। ये एक तस्वीर दिखाई गई है, इसमें इसके कंपोनेंट जो है वो बताने हैं, जिसमें एक एयर है, एयर 25% है, वाटर ये भी 25% है, हमस 5% है, सैंड एंड अदर मिनरल्स 45% है इस तस्वीर के अंदर जो दिखाए गए। ये हमारी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन।
अब ये पांचवी साइंस के चैप्टर नंबर 8 का जो है उसकी एक्सरसाइज का जो चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है वो है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशंस, चौथा क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशंस का है। यू हैव हियर द डिवास्टेशंस कॉज्ड बाय फ्लड, व्हाट इज इट्स रीजंस, हाउ कैन द सरप्लस वाटर्स ऑफ वाट फ्लड आर मेड यूजफुल। इस पे इन्वेस्टिगेट करें। रीज़न फॉर फ्लड क्या है? रीज़न फॉर फ्लड ये है कि फ्लड आर प्राइमरली कॉज्ड बाय एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स, lakes and oceans. This usually happen because of very heavy rainfall over a short period or continuous rainfall over many days. ये फ्लड की रीज़न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अदर रीजन्स कैन इंक्लूड मेल्टिंग स्नो, ये दूसरी रीज़न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेल्टिंग स्नो फ्रॉम माउंटेन्स और ब्लॉक ड्रेनेज सिस्टम्स इन द सिटीज़, जैसे गटर बंद हो जाते हैं वो शहरों के अंदर, तो वो वहाँ पे भी सैलाब आ जाते हैं ये ज़्यादा बारिश हो तो, विच प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सोकिंग इनटू द ग्राउंड। इस पानी को, ये जो फ्लड वाला पानी है, इसको हम यूजेबल कैसे अपने लिए वो यूज़फुल कैसे बना सकते हैं। हाउ सरप्लस वाटर्स ऑफ फ्लड कैन बी मेड यूजफुल, द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम फ्लड कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज। नंबर 1, स्टोरेज। The water can be collected and stored in large man-made lakes called reservoirs और in check dams, छोटे छोटे वो रिजर्वर बनाए जाते हैं, उनके अंदर पानी को स्टोर किया जा सकता है। This stored water can then be used for farming and drinking during dry reasons when there is shortage of water, उसको यूज़ किया जा सकता है। और उस फ्लड वो जो सरप्लस वाटर्स है उसका दूसरा यूज़फुल हम वो क्या कर सकते हैं, वो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। द फ्लड वाटर्स कैन बी डायरेक्टेड टू स्पेशल एरियाज दैट अलो इट टू सोक इनटू द ग्राउंड, हेल्पिंग टू रीफिल द अंडरग्राउंड वाटर टेबल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे टू फाइट वाटर स्कार्सिटी। आगे तीसरा जो उस सरप्लस वाटर को यूजफुल बनाने का तरीका है वो है हाइड्रो पावर। इन सम प्लेसेस द फोर्स ऑफ द फ्लड वाटर्स कैन बी यूज टू टर्न टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये उस पानी का यूजफुल किया जा सकता है। फ्लड आने की रीज़न आपके साथ शेयर की कि पहाड़ों पे बर्फ़ जम सकती है, बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं, गटर बंद हो सकते हैं, वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बंद होने से भी शहरों के अंदर भी सैलाब आ जाते हैं। आखिरी सवाल है हमारी इस एक्सरसाइज का, वो है प्रोजेक्ट। ये चैप्टर नंबर 8 साइंस क्लास 5 उसकी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट इस एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द प्लांट नर्सरी विच सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, प्रिपेयर सच सॉइल इन पॉट इन योर होम और स्कूल एंड ग्रो प्लांट बाय पुटिंग सीड्स इन दैट सॉइल। ये पहला है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सैंड्स, क्ले, silt soil from various places, mix a little waters in each samples, which soil can be shaped into lump, make simple toys or pots from this soil, dry them in the sun, colors their surfaces and place them on the shelf in the classroom। ये 2 प्रोजेक्ट हैं जिनमें से पहला प्रोजेक्ट है find out which soil is useful for growing plant, then prepare it and grow plant from seed। इसके चंद स्टेप आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के। नंबर 1, फाइंड द बेस्ट सॉइल। द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग मोस्ट प्लांट इज कॉल्ड silt। It is a perfect mix of sand, silt, clay along with humus, decayed plant matter जिसको कहते हैं। It is good because it hold enough waters
without becoming waterlogged and has plenty of air for the roots. दूसरा स्टेप है prepare the soil. You can create your own silt soil mix. Use regular garden soil as a base. Add some compost, यानी हमस जो होते हैं, to it. You can buy या you can make your own from left over fruits and vegetable scraps. वो जो फुजले होते हैं वो डालकर आप उसको बना सकते हैं. If your soil feels too heavy or sticky, you can add a little bit of sand to help with drainage. Mix everything together. भाई आप खुद बनाने का तरीका भी है. Grow your plant. ये वो है वो प्रोजेक्ट का जो तीसरा स्टेप है. Fill a small pot in your prepared silt soil. Plants a few seeds. कुछ सीड उसके अंदर डालें और फिर उनको जो है वो अबाउट इंच डीप इन द सॉइल कुछ वो उसके अंदर जेंटली वाटर्स द सॉइल until it is more. Place the pot in the sunny locations. उसको रख दें और फिर वाटर इज़ रेगुलरली उसको देते रहें और उसको चेक करते रहें उसमें से प्लांट ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा. दूसरा प्रोजेक्ट है कलेक्ट सैम्पल ऑफ डिफरेंट सॉइल टाइप्स, टेस्ट देम एंड यूज़ वन टू मेक टॉयज और पोस्ट. इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. इसका पहला स्टेप है कलेक्ट सॉइल सैम्पल्स. सॉइल मुख्तलिफ़ किस्म के सॉइल्स को सिल्ट सैंड का सैंपल ले लें. ये हमें लुक फॉर सैंपल फ्राम रिवर बेड से मिल जाएगा, बीच से मिल जाएगा, प्लेग्राउंड से मिल जाएगा, सैंड बॉक्स प्लेग्राउंड सैंड बॉक्स से मिल जाएगा. इट शुड फील ग्रिटी एंड इट्स पार्टिकल विल नॉट स्टिकी टुगेदर. सिल्ट सॉइल ले लें. दिस सॉइल फील्स वेरी फाइन लाइक फ्लोर जैसे पाउडर होता है व्हेन ड्राई. इट कैन बी फाउंड नियर रिवर्स और वेयर वाटर हैज़ रिसेंटली फ्लोज, यानी जहाँ से पानी गुजर होगा वहाँ से मिल सकती है. जो क्ले सॉइल है, दिस सॉइल इज स्टिकी एंड स्मूथ व्हेन वेट. यू माइट फाइंड इट इन द एरियाज वेयर सॉइल इज़ वेरी हैवी और वेयर अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैव हैपन्ड. वहाँ से हमें ये सॉइल जो है वो मिल सकती है, क्ले जो चिकनी मिट्टी जो है वो. तो ये सारी तीनों किस्म की सॉइल को इकट्ठा कर लें. फिर क्या करें, टेस्ट द सॉइल. टेक अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ ईच सॉइल सैम्पल्स, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ट्राई टू शेप ईच वन इनटू लंप या बॉल की सूरत देने की कोशिश करें. यू विल फाइंड दैट ओनली द क्ले सॉइल कैन बी ईजिली शेप इनटू द लंप या होल या बॉल की सूरत में बन जाएगी. एंड दैट होल इट फॉर्म्स विदाउट क्रम्बलिंग. Sandy will just fall apart. Silt will crumble easily. वो सारे टूट जाएंगे. यही होगी जो वो बॉल की सूरत इख्तियार कर लेगी. Make your creations. Use a clay soil to create a simple toy. फिर उससे फिर टॉय बनाए. Small pots, any other shapes you like. Let your creations dry completely in the sun for the day or two until it becomes hot. Once it's dry, you can paint it with color to decorate it. ये था हमारा आज का जो हमारा दूसरा आज का जो टॉपिक था, जिसके दो पार्ट थे. इसका पहला पार्ट था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, मिट्टी का पानी को जज़ब करना. और दूसरा हिस्सा था जो हमारे 5वीं क्लास की साइंस की जो 8वें चैप्टर की एक्सरसाइज है वो. अब ये दोनों हिस्से जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए. उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको एक्सरसाइज के बारे में भी समझ आ गई होगी और इसकी वो जो पानी मिट्टी जो है वो पानी को जज़ब कैसे करती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपको समझ आ गई होगी. अब इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.